दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा बिहार के अलग अलग रूटों पर नए रेल लाइन बिछाने का काम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जहां पर सिंगल ट्रैक से रूट संपन्न हो चुके हैं, उस रूट को अब दोहरीकरण का काम भी भारतीय रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर किए जा रहे हैं। वीडियो के माध्यम से कई ऐसे आपको रूट मैंने आपको बताए हैं जहां पर भारतीय रेलवे द्वारा दोहरीकरण का काम किए जा रहे हैं और कुछ दिनों में आपको दोहरीकरण का काम संपन्न हो जाएंगे, जिससे आपको उस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ाएगी। साथ में जो ट्रेनें लेट लतीफ चलती है उससे भी लोगों को निजात मिलेंगे और रेलवे के अर्निंग में भी इजाफा देखने को मिलेंगे और यात्रियों को भी इस रूट से काफी ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं। दोहरीकरण का काम संपन्न हो जाने के बाद इस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ाएगी और जो पहले से ट्रेनें चल रही है वो भी अपने समय अनुसार संचालन करेगी, जिससे लोगों की समय की बर्बादी कम होगी और समय से लोग अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। तो इस तरह से बिहार के लोगों को रेलवे ने बिहार के लोगों को दोहरीकरण की सौगात दी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये दोहरीकरण का काम आपको किस रूट पर देखने को मिलेंगे, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस दोहरीकरण द्वारा भारतीय रेलवे कवर करने वाली है, कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं और इस रूट के दोहरीकरण को लेकर कौन कौन से काम भारतीय रेलवे द्वारा पूरा किए गए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी उस रूट के बारे में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सासाराम से कमरडीहा गांव के पास सासाराम नॉर्थ केबिन नामक सहायक स्टेशन बनाए जा रहे हैं। लगभग 7 अरब रुपए की लागत से 2 रेलवे फ्लाईओवर और RFO और ROV का निर्माण भी किए जाएंगे, जिसमें से एक कार्य लगभग पूरा हो गया है जबकि दूसरे पर कार्य शुरू हो चुका है। बिहार के रोहतास जिले के लोगों को लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने की दिशा में बढ़ चली है, क्योंकि लगभग 1 दशक पूर्व अस्तित्व में आए 97 किलोमीटर लंबा आरा सासाराम रेल खंड के दोहरीकरण के लिए रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी। रेलवे के इस रेलखंड के फाइनल लोकेशन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इसका विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार कर रेलवे बोर्ड को सौंपी जाएगी। यह जानकारी उप मुख्य इंजीनियर ने दी है। उन्होंने बताया कि दोहरीकरण के सर्वे के लिए 232.8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। दोहरीकरण पूरा होने के बाद इस रेलखंड को सासाराम से गुजरी DFCIL रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। इससे मालवाहक ट्रेनों की आवाजाही में भी सुविधा मिलेगी और अप डाउन ट्रैक पर बिना रुकावट मालगाड़ी चल सकेगी। इस रेल लाइन के दोहरीकरण की मांग पिछले 1.5 दशक से की जा रही थी, ताकि यात्रियों की सुविधा बढ़े और इस रूट पर ट्रेनों की संख्या में भी आपको इजाफा देखने को मिले। रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद अब जल्द ही फाइनल सर्वे पूरा होने पर DPR को रेलवे बोर्ड को भेजे जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही सासाराम में रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए बड़े स्तर पर काम भी चल रहे हैं। सासाराम के कमरडीहा गांव के पास सासाराम नॉर्थ केबिन सहायक स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। कई अरब रुपए की लागत से 2 रेल फ्लाईओवर और RFO और ROR का निर्माण भी किए जा रहे हैं, जिसमें से एक का कार्य लगभग पूरा हो गया है जबकि दूसरे का कार्य शुरू होने वाला है। कमरडीहा से सासाराम जंक्शन तक फ्लाईओवर का काम अंतिम चरण में है। वहीं सासाराम नॉर्थ केबिन के कौरंदिया तक रेल ओवर ROR परियोजना का कार्य आरंभ होने वाले हैं। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल सासाराम बल्कि पूरे रोहतास जिले की रेल सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेंगे और यात्रियों के साथ साथ माल परिवहन दोनों को बेहतर सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने फिर से दोहरीकरण की सौगात दी है। तो इस रूट पर आपको बहुत जल्द दोहरीकरण का काम देखने को मिलने वाले हैं। इसके लिए सर्वे का काम भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। जैसे ही सर्वे का काम पूरा होंगे और DPR तैयार होंगे, आपको इस रूट पर जमीनी स्तर पर यानी कि ट्रैक बिछाने और स्लीपर डालने का काम देखने को मिलेंगे, जिससे आने वाले दिनों में यात्रियों को काफी ज्यादा इस रूट से फायदा ये होगा कि इस रूट पर ट्रेनों की संख्या भारतीय रेलवे बढ़ाएगी। यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये सुविधाजनक साबित होने वाली है, क्योंकि लंबी से लंबी दूरी की ट्रेनों का आना जाना इस रूट पर शुरू हो जाए और लोगों के लिए नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भी भारतीय रेलवे द्वारा की जाएगी, जिससे लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक होती जाएगी। भारतीय रेलवे अब प्रीमियम ट्रेनों का भी निर्माण कर रही है। अलग अलग रूटों पर आपको वंदे भारत स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की भी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो भी सिंगल ट्रैक से अभी रूट जुड़ा हुआ है उसे दोहरीकरण से रेलवे जोड़ रही है, ताकि आने वाले दिनों में लग्जरियस ट्रेन की सुविधा अगर लोगों को दी जाती है तो वो ट्रेनें लेट लतीफ ना हो, समय से लोग अपने गंतव्य तक पहुंचे। तो इन सब बातों को ध्यान में रख दोहरीकरण का काम भी आपको अलग अलग रूटों युद्ध स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट को दोहरीकरण के लिए चुने हैं और इस पर बहुत जल्द आपको वर्क देखने को मिलेंगे, तो इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
साथ और किन किन रूटों को दोहरीकरण से जोड़नी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस रूट को लेकर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।